क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख रहे हैं हम। पहले का पहला था, यदि f सच दैट R2R fx बराबर 3 - q की संपूर्ण घात 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन है तो f ऑफ fx के बराबर क्या होगा। इसको हम निकालेंगे तो f ऑफ f से दिया था f इसको ऐसा लिख पाएंगे क्योंकि fs का मान हमें ये दे रखा था 3 - x q की पावर 1/3। फिर इस f का लिए लिखेंगे हम तो 3 - x क्यू की पावर 1/3 इसकी घात 3 लगेगी और संपूर्ण घात 1/3 लगेगी। ये इस f का मान रखेंगे हम। s के स्थान पर ये पूरा है तो पूरे पर घात कितनी लगेगी हमारी, ये s के स्थान पर ये समथिंग था तो 3 - x इस x ये पूरा x s की पावर 3 लगेगी ये, ठीक है। अब आगे करेंगे तो देखिएगा आप 3 - x क्यू और ये क्या था हमारे पास, हम देख रहे हैं तो 3 से 3 कट जाएंगे, ये नहीं घात 1/3 बचेगी। 3 ऋण 3 ऋण धन s की घात 3 पूरी की घात 1/3, 3 से 3 कट गया और s की घात 3 और 1/3 जो बचा तो x आया। इसका जो आंसर होगा x करके होगा हमारा C वाला आंसर होगा। अब यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अब 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी। तुल्यता संबंध जानते हैं, स्वतुल्य संबंध संक्रामक तीनों हो तो इसकी संख्या 2 होगी। आगे देखिए cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर किसके होगा। यदि cos इनवर्स cos करते 7π/6 होगा, लेकिन ये cos इनवर्स के परास में शामिल नहीं है। हम जानते हैं cos इनवर्स का जो परास होता है 0 से पाई करके होता है, लेकिन जैसे 7π/6 कहेंगे हम तो ये पाई से बड़ा होगा ये, तो हम कहेंगे इसको हम चक्र के माध्यम से तोड़ेंगे। इसको क्या लिख पाएंगे हम, इसको ऐसा लिखेंगे cos इनवर्स cos 2π - 5π क्या लाना हमें, 7 लाना है 6 6 दूनी 12 5 का 7। और हम जानते थे cos इनवर्स इसको cos π/6 लिख सकते हैं हम, 280 360 - थीटा बराबर cos थीटा होता है। cos ये 5π/6 आ जाएगा तो ये वाला इसका आंसर होगा। 7π/6 क्यों नहीं होगा, हम जानते हैं cos इनवर्स का परास 0 से पाई होता है, तो हमें उस चक्र के माध्यम से करना पड़ेगा। पहले मैंने वीडियो डाल रखे हैं और व्याख्यात्मक आपको समझा रखे हैं। आगे 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, तो 2 प्रविष्टि करना है और 3 × 3 इसकी कोटि है, तो हम इसकी आंसर निकालने के लिए 2 की घात n करेंगे 9 करेंगे और 9 वाले 2 गुणा 9 बार करेंगे हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 64 ये 6 बार हो गया और 64 में 8 गुणा करेंगे हम तो 512 आएगा। इसका उत्तर 512 होगा हमारा, ठीक है। 2 को 9 बार गुणा करने पर मिलेगा। यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रम अवयव है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स का बराबर किसका होगा, 1/डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा। a की घात x इसके सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, सूत्र ये a की घात x log a to the base ये वाला होगा। प्रत्येक दूसरा खालिस्तान वाले सवाल आ गए हमारे 6-7 सवाल दिए हुए थे। प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है, ये सतत होता है। अगला इसका बराबर किसके होगा, हम देख रहे हैं dx बटे e की पावर x 1/e की पावर x dx लिख सकते हैं। ये माइनस का था तो ये ex की पावर x ऊपर जाएगा और ये e की पावर x की पावर 2 हो जाएगी प्लस 1 dx। हम क्या करेंगे e की घात x बराबर t मानेंगे तो e की घात x dx बराबर dt आएगा तो ये 1/t की घात 2 धन 1 dt हो जाएगा। ये होगा हमारा tan इनवर्स t प्लस c, यानी हो जाएगा tan इनवर्स e की घात x प्लस c। तो हमारा इसका उत्तर होगा tan इनवर्स e की घात x प्लस c करके इसका आंसर होगा। कैसे निकाला मैंने आपको बताया है। अगला अवकल समीकरण दे रखा था, इसकी कोटि क्या होगा मालूम है। जितनी बार अवकलित होता है अधिकतम कितनी बार अवकलित हो रहा है उसकी कोटि क्या है। अधिकतम 2 बार अवकलित हो रहा है तो इसकी कोटि 2 होगी। अवकल समीकरण को देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार अवकलित हो रहा है, उच्चतम कितनी बार अवकलित हो रहा है और कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, वो ही उसकी कोटि कहलाती है। 2 बार हो रहा है 2 लिख देंगे।
यदि दो सदिशों सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा हो तो ए बार ये दिया था ए बार डॉट बी बार और ए बार क्रॉस बी बार, तब थीटा का मान क्या होगा। इसको करने के लिए हम देखते हैं, हमें इसका सूत्र मालूम था मापांक ए प्लस मापांक बी और cos थीटा होगा। इसका सूत्र मालूम मापांक ए मापांक बी और साइन थीटा होगा। दोनों सूत्र लगा दिए तो ये हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1, और हम जानते हैं ये टेन 45 का है, π/4 का मान थीटा बराबर π/4 होगा। इस टाइप से हमने इसका मान निकाला, ये π/4 होगा। आगे चलेंगे हम। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है, खालिस्तान का इष्टतम हल कहलाता है। इष्टतम हल कहेंगे, इसमें क्या लिखाएगा हमारा इष्टतम हल। आगे देखेंगे आप, यदि किसी एक घटना के घटित होने पर की सूचना दूसरी घटना घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो ऐसी घटना कहलाती है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं, ये मैंने इसको डिब्बे में कर दिया। आगे देखेंगे आप, सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को खालिस्तान कहते हैं, असंगत हल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसंगत क्षेत्र से बाहर कोई बिंदु, उसको असंगत हल कहेंगे हम। इस टाइप से हमने खालिस्तान देख लिया। अब सही जोड़ी आती है। सही जोड़ी हम क्वेश्चन 3 का हल लिख रहे हैं। इसको अपन लिखने के लिए इकट्ठा 1 2 3 4 5 और 6 देखिएगा। सूत्र है, फार्मूलेस हैं, डेफिनेटली फार्मूले ये 5-6 हैं और भी 2-3 हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनकी भी मैं जोड़ी आने वाले वीडियो में बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन x² - a² ds का मान क्या होता है? इसका मान होता है ये एफ वाला 1/2 log x - a अपन x + a + c करके, ये हमें याद रखना है। 1/2 log मॉड के अंदर x - a x + a और +c करके f वाला आंसर है, तो मैं इसमें f करके लिखूंगा। सेकंड, a² - x², ये e वाला होगा, e वाला होगा 1/2a log a + x बटे a - x + c करके। थर्ड वाला ये इंटीग्रेशन x² + a² ds, ये tan इनवर्स वाला होगा, d वाला याद ही करना 1/a tan इनवर्स x/a + c करके। अगला था हमारा x² - a² x² - a² dx का सूत्र होता था ये वाला, c वाला log x + √ x² - a² + c करके। पांचवा देखेंगे आप, a² x², तो a² x² कौन सा वाला सूत्र होगा इसमें? साइन इनवर्स x/a वाला, b वाला साइन इनवर्स x/a होगा। और छठवा में क्या था हमारा? x² a² था √ के अंदर 1/, तो ये a वाला उत्तर होगा इसका, log x + √ x² + a² + c करके। इस टाइप से हमने 3 प्रश्नों को 1 2 3 को देखा है, 4 5 भी देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 था, एक वाक्य में उत्तर लिखो वाले क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन बनाएंगे हम, इसका इससे गुणा करते थे हम, तो ये cos 75 × cos 15 माइनस इसका करेंगे तो sin 75 sin 15। हम ये जानते हैं cos a + b का सूत्र होता है 75 + 15 हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान हम जानते थे 0 होता था, तो इसका मान 0 होगा। इसका जो आंसर होगा वो मैं 0 लिखूंगा, 0 है। क्लियर? अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। रेखा दे रखी थी y = mx + 1 और y² = 4x दे रखा था। हमें m का मान ज्ञात करना, क्या करेंगे? एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2y dy/dx = 4 आ जाएगा।
या dy बटे dx बराबर 2a कम 2 और 2 बन जाए 2 और 2 टू द 4 2 अपान बाय हो जाएगा। चूँकि यहाँ से अब निकालोगे तो ये dy बटे dx यहाँ ये m है, फिर बढ़ता है m बराबर 2 अपान बाय आया है। इस मान को हम यहाँ रखेंगे तो इसका मान मिलेगा। यहाँ रखने के लिए हम क्या करते हैं, या हम बात करते हैं बाय का मान निकालेंगे हम, तो 2 अपान m होगा, यहाँ रखेंगे हम तो 2 अपान m का स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो और इस करता है तो 4 अपान m स्क्वायर 4x, तो 4 से 4 कटेगा, x बराबर 1 अपान m स्क्वायर होगा। हम 1 अपान यहाँ m का मान रखेंगे, बाय का मान रखेंगे 2 अपान m और s का मान रखेंगे हम 1 अपान m स्क्वायर प्लस 1 करके 2 अपान m, ये कटेगा m ऋण 1 बटे m बराबर 1, एलसीएम आया m, तो 2 ऋण 1 बराबर 1, तो 1 बटे m बराबर 1, तो m बराबर 1 आया। लंबा सवाल था, इतना छोटा आते इसमें बड़े नहीं आते, तो m बराबर 1 होगा जिसका आंसर होगा। क्लियर। आगे देखेंगे, इसको करना है तो इसको t मानेंगे, dt आ जाएगा, ये इसको t s की घात 3 को t मानेंगे हम, तो ये 3s की घात 2 dx बराबर dt होगा, या s की घात 2 dx बराबर dt बटे 3 होगा, e की पावर t dt बटे 3 1 बटे 3 e की पावर t प्लस c होगा। यानी t का मान था हमारे पास ये, तो लिखेंगे 1 बटे 3 e की पावर s की पावर 3 प्लस c करके होगा। इसका जो आंसर होगा 1 बटे 3 e की पावर 3x s की घात 3 धन c करके होगा। अगला हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, हम जानते हैं i j और k क्रॉस प्रोडक्ट करते थे हम, तो क्या मिलता था, i का j से करेंगे तो k मिलेगा, j का k से करेंगे तो i मिलेगा, और k का i से करेंगे तो j मिलेगा। इस टाइप से बातें मिलती है। तो अब देखिएगा, यदि j का k से करूँगा मैं तो i मिलेगा, i इंटू आई 1 हो जाएगा, जे ये 1 हो जाएगा। i का k से करूँगा मैं, i का k से करूँगा तो ऋण j मिलेगा, तो ये ऋण 1 आ जाएगा। और i का j से करने पर i का k मिलता, k का k से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये कट गया, तो इसका उत्तर 1 होगा। उस ट्रिक का यूज करके हमने निकाल लिया। yz समतल का समीकरण लिखिए तो x बराबर 0 होता है। आगे एक पांसे का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पांसे पर सम आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हम जानते थे। जो प्रायिकता होती है P बराबर NE बटे NS होती है। अब देखिएगा NS का मान तो 36 है, पांसे का जोड़ा था 36 होगा। अब सम संख्या हो और आवाज भी हो तो ऐसी 2-2 होगी, वो क्या 2-2 एक पेयर होगा। ई का मान जो होगा ना वो 2-2 करके होगा। एन ई का जो मान होगा वो हमारा 1 होगा, तो 1/36 इसका उत्तर होगा। 1/36 उत्तर होगा इसका। क्लियर। पी ए बराबर बना बाई 2, पी बी बराबर 0, पी ए बटे बी। हम जानते हैं जब पी ए बटे बी याद करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी आता है। जो कि इंटरसेक्शन बी नहीं दिया यहाँ, तो ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। अगला, इसको जब भी इनवर्स निकालते इसको बाय के बराबर मानते हैं, तो बाय प्लस 4/3, ये एक्स प्लस 4/3 ये सत्य है। सत्य सत्य बताना हमें, ये सत्य है। अगला वाला डेफिनेटली इसका प्रांत ऋण 1 है और इसका वो परिसर होता 0 से पाई होता था, हमने देख रखा था, ये भी सत्य है। देखो जहाँ एल एम एन दी थी हमें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 होता, ये भी सत्य है। आगे वाई स्क्वायर और 4x बाय एक्स और y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब भी हम ये ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने के लिए हमें चित्र बनाना पड़ता है और चित्र के बाद करना पड़ता है। तो इस टाइप का चित्र बनेगा इसका। y स्क्वायर इजिकल टू 4x था,
बाय 3 1 2 3, यहाँ कहीं बाय बराबर 3 होगा। क्षेत्रफल होगा तो 2 लिखेंगे हम, 2। एरिया बराबर 2 लिखेंगे, 0 से 3 लिमिट होगी और x dy होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, s का मान था बाय स्क्वायर अपॉन 4 dy। बाय एक्स थी हमारी, इसको करेंगे हम, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसको दिख नहीं रहा वहाँ। देखिएगा ये इसका डायग्राम की बात कर रहा था, वो जल्दी में मुझसे सही नहीं पता। ये है बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x का बराबर 3, तो 1 2 3, ये 3 होगा, बाय बराबर 3। तो ये क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्षेत्रफल लिखेंगे, वो लिमिट 0 से 3 होगी इसकी और x dy होगा। या इसका मान निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा, 0 से 3 बाय स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 यहीं रहेगा, बाय की घात 3/3, लिमिट 0 से 3 थी तो 1/4 गुणित 3, ये 3 की घात 3 ऋण 0 की घात 3, 27/4 गुणित 3, 3 एकम 3, 3 नम 27, 9/4 वर्ग इकाई होगा। तो हम कहते हैं 9/4 वर्ग इकाई है, ये सत्य है। अगला, भुजाओं को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उसका सदस्य योग शून्य होता है, ये भी सत्य है। देखिए समतल समांतर कब कहलाते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। यह मान रखते हैं 2/5 बराबर 4/2.5, ऋण का है, ऋण के 4 नहीं 1 है, सॉरी, 1/2.5 ऋण का था, 4/10, ऋण से ऋण करेगा, 10 लौटाएंगे, शून्य बढ़ जाएगी, 5 2 10, 5 5 25, 2 2 4, 2 5 10, तीनों बराबर अगर समांतर है, सत्य है, क्योंकि वो शर्त लग जाती है हमारी। इस टाइप से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखे हैं। अब हम 2 2 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे।